निंदा सुनई जो काना हो वही पाप को घात समाना। हरि का निंदा अगर अपना कान से सुनोगे ना तो वहाँ गौ हत्या का पाप लगेगा आपको। अगर नहीं, आपके अंदर में क्षमता नहीं है उसको पिटाई करने का, वहाँ से उठ जाइए। अपना खुश भी अधूरा है, पूरा खुश भी नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि श्री राम प्रभु को तो मंदिर मिला, एक चीज मिला, बाकी पार्ट्स कहाँ गया? बाकी काशी अभी बाकी है। अच्छा। मथुरा धाम बाकी है। हमारा ननकाना साहिब है जो कांग्रेसिया लोग बहुत चालाकी से पाकिस्तान को दे दिए, वह प्रकट मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। हिंदुस्तान पोस्ट पर हम लोगों की राय जानना चाह रहे हैं कि जो एक महापर्व हमारे सामने आ रहा है जनवरी में, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें हम हर एक लोगों से पूछ रहे हैं कि उनके क्या विचार हैं। अभी हमारे साथ सर, आपका नाम? इंद्रदेव जी हैं। इंद्रदेव जी, सर ये बताइए कि अभी जो राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है, उद्घाटन के लिए बिल्कुल सज धज के तैयार है, आप इस पर क्या विचार रखते हैं कि क्या ये केवल आस्था और धर्म संस्कृति का मुद्दा है या राजनीति से जोड़ा जा रहा है? नहीं, कोई राजनीति से जोड़ने का बात नहीं है। ये जो है ना हमारा आस्था का चीज़ है और श्री राम प्रभु हमारे आदर्श हैं। श्री राम प्रभु इस देश का आत्मा है। देखिए 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में भी श्री राम प्रभु का नाम आता है, जिसको हम लोग दिन रात मत्था टेकते हैं। और गुरु और हमारे भगवान जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, तो हमें सख्त से सख्त आदेश है, ऑर्डर है ऊपर से कि उन्हीं को गुरु मानना है, उन्हीं को भगवान मानना है। जिसमें कि 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम आता है, जिसको हम लोग एक बार मत्था टेकते हैं ना तो 2533 बार श्री राम प्रभु की अरदास हो जाती है, आराधना हो जाती है, पूजा हो जाती है, वंदना हो जाती है। और श्री राम प्रभु के अलावा श्री कृष्ण भगवान का भी नाम दर्ज है और उनका वाणी भी दर्ज है। वृंदावन मन हर न मनोहर कृष्ण चरावत गाउरे, जाका ठाकुर तू ही सरंगधर मोह कबीरा नाउरे। तो वृंदावन का भी नाम आ गया, गौ माता का भी नाम आ गया, श्री कृष्ण भगवान का भी नाम आ गया। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे, ये श्री राम प्रभु का नाम आ गया। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब का वाणी है जो कि हमें प्रेरणा देती है, हमें श्री राम प्रभु के प्रति प्रेरणा देती है, वंदना करने की प्रेरणा देती है, इबादत करने की प्रेरणा देती है। और श्री कृष्ण भगवान के प्रति तो हमारे आत्मा है श्री राम प्रभु, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। वहाँ एक सरजू नदी बहती है जी, आप गए होंगे कभी अयोध्या या कभी जाने का मौका मिले ना तो वहाँ देखिएगा एक सरजू नदी बहती है। वो सरजू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में कैसी शक्तियाँ तीनों लोकों से आती है और वहाँ स्नान करके अपने अपने लोगों को ड्यूटी को चली जाती है। तो सोचिए वो मामूली चीज़ नहीं है। वो अयोध्या धाम जो जानते थे ये विपक्षी पार्टी, ये राक्षसों का पार्टी जो समूह जो 1070 साल से जो श्री राम प्रभु को दबाए हुए थे, ये नरेंद्र मोदी की सरकार आज जो है वो हमें भव्य मंदिर देने का काम किए हैं। मुजरिम की तरह 500 साल से टेंट में श्री राम प्रभु पड़े हुए थे, कोई श्री राम प्रभु को सुध लेने वाला नहीं था, जो कि वर्ल्ड वाइड चीज़। बाप रे बाप, श्री राम प्रभु कहाँ हमारे देश की आत्मा, कहाँ हमारे श्री राम प्रभु, कहाँ हमारे आदर्श, उनको जो है दबा करके ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग उनको जो है ना वोट लेने का काम करते थे, यहाँ का पब्लिक आवाम को मूर्ख बना करके। परंतु आज सोशल मीडिया का ज़माना है, एक ऐसा साधु आए इस देश में, ऐसा संत आए, ऐसा महाबली आए जो कि श्री राम प्रभु का मंदिर जो है भव्य मंदिर बना करके और देने का काम किए। आज जो कहते हैं विपक्षी की राम मंदिर जो है ना ये नरेंद्र मोदी साहब नहीं बनाए हैं, तो राम मंदिर मैं कहता हूँ 100 क्या 1001% श्री राम प्रभु का मंदिर जो है मोदी की सरकार बनाई है, मोदी जी बनाए हैं। अगर जहाँ जहाँ पेच फंस रहा था वहाँ पेच अगर में जा करके नहीं अगर ठीक करते, वो नट बोल्ट टाइट नहीं करते, वहाँ जहाँ ग्रीस जहाँ मोबिल डालना था वहाँ ग्रीस मोबिल नहीं डालते, राजनीति नहीं करते, जो बदमाशी कर रहा था उसका कान नहीं मोड़ते, तो राम मंदिर मिलने से रहा था। बिल्कुल जी। तो आज जो राम मंदिर बना है ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। ये हमारे वजीर आजम, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो उनकी वजह से ही हमें श्री राम प्रभु का मंदिर मिला है। अच्छा, अभी एक प्रोफेसर हमें मिले थे ऐसी बात करते करते, उन्होंने कहा कि राम जो है वो काल्पनिक हैं, ये कोई भगवान वगैरह नहीं है। हाँ, ये कांग्रेस की बोली बोल रहे थे। देखिए ऐसा अगर कोई बोलता है ना तो उसको मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि दम तक मारो मुक्का से, अगर नहीं मार पा रहे हो, मजबूत नहीं हो तो वहाँ से उठ जाओ। हर निंदा सुनई जो काना हो वही पाप को घात समाना। हरि का निंदा अगर अपना कान से सुनोगे ना तो वहाँ गौ हत्या का पाप लगेगा आपको। अगर नहीं, आपके अंदर में क्षमता नहीं है उसको पिटाई करने का, वहाँ से उठ जाइए। अपना भारी भरकम शरीर लेकर के वहाँ से हट जाइए, मत सुनिए। अगर सुन लिए ना तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा, समझ गए ना। तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि हर निंदा सुनई जो काना हो वही पाप को घात समाना। तो ऐसा नहीं सुनना है आपको कान से जी। अच्छा, एक और सवाल पूछूंगा, चूँकि लोग देख लेते हैं आज के जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी 22 जनवरी की आपकी क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या करने वाले हैं आप? देखिए हम कुछ नहीं करने वाले हैं अभी तो। देखिए हम तो
खुश भी अधूरा है, पूरा खुश भी नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि श्री राम प्रभु को तो मंदिर मिला, एक चीज मिला, बाकी पार्ट्स कहाँ गया? बाकी काशी अभी बाकी है, अच्छा। मथुरा धाम बाकी है, हमारा ननकाना साहिब है जो कांग्रेसिया लोग बहुत चालाकी से पाकिस्तान को दे दिए, ये हमारा आत्मा को दे दिए, हमारा जो है ना आदर्श को दे दिए। गुरु नानक साहिब जी का जन्म स्थान जो कि हम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, हमारा जन्म स्थान साहिब गुरु नानक देव जी का, वो जो है ना पाकिस्तान को दे दिए बहुत चालाकी से। और भी तो देश का कोई जगह था वो कहीं नहीं दे दिया, ये हमारे सबसे पवित्र स्थान ही क्यों दिया? ये सरदार भाई भी उस पर उस समय आवाज़ नहीं उठाए, एकजुटता नहीं थी या फिर किसी प्रकार का सोशल मीडिया नहीं थी, इसलिए बहुत दिक्कत हुई। आज हमारे सभी युवा पीढ़ी जाग चुके हैं, देश जाग चुका है। आज मोदी की सरकार में पीओके लेने की बात चल रही है और खेल खेल में 370 मोदी जी हटा दिए, भव्य राम मंदिर देने की कृपा किए हमारे देश को प्रधानमंत्री मोदी साहब। तो जो है आप जो इस तरह का कोई बात करता है, इस तरह का जो कोई बोलता है तो निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपकी तैयारियां, मैं कह रहा हूं कि इसको पर्व को महापर्व बनाने के लिए क्या क्या करने वाले हैं आप उस दिन 22 जनवरी को श्री राम प्रभु आ रहे हैं। वो हमारे सिर आँखों पर श्री राम प्रभु का हर आदर्श हमारे लिए आदर्श है। और अयोध्या धाम मिल जाए, हाँ, और ये जो काशी विश्वनाथ मिल जाए, और जो है ननकाना साहिब मिल जाए, और कैलाश मानसरोवर जो हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान देवादिदेव महादेव का कैलाश मानसरोवर, जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे जो ये बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर हम पर थोपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के जगह में, ये हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को थोपा गया। और राष्ट्रपिता भी हमें थोपा गया, क्योंकि असली राष्ट्रपिता हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं। वह प्रकट मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। ये जो है ना धर्म की रक्षा के लिए पंच ककार दे करके एक हिंदू घर से एक लड़का मांगे गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, और इस देश की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, नारियों की सुरक्षा के लिए, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए पंच ककार दे करके अकाल पुरख की फौज बनाए हैं गुरु गोविंद सिंह साहिब जी। शस्त्र उठाने सिखाए हैं और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए सख्त आदेश दिए हैं गुरु गोविंद सिंह साहिब जी। तो हमें उस राह पर चलना है, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की राह पर, बताई हुई राह पर चलना है। और जो आज जो श्री राम प्रभु को जो मंदिर है, वो जो मंदिर देने का काम किए हैं मोदी जी, हम उनका ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। और जो जब तक हमें कैलाश मानसरोवर नहीं मिल जाए, हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान जो है ना, एक बार हिंदू चाहता है कि एक बार वहाँ जाएं, वहाँ का मिट्टी को अपना सिर से अपना लगाएं और अपना जीवन को है ना धन्य बनाएं। लेकिन जो है ना वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत चालाकी से जो है वो उसको दे दिए चाइना को, और सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी थोपा गया, राष्ट्रपिता भी हमें थोपा गया। असली राष्ट्रपिता हमारे गुरु गोविंद सिंह साहिब जी थे। अभी थोपने का काम बंद करना चाहिए विपक्षियों को, क्योंकि अब ये नहीं चलने वाला। और एक चीज़ थोपने का तैयारी चल रही है जो कि 5 पैसे की काबिलियत नहीं है उसके अंदर में, वो हमारे प्रधानमंत्री के लिए थोपा जा रहा है। लेकिन हमारा देश जागरूक हो चुका है, अब उनके झांसे में नहीं आने वाला है। अब वो जानते हैं कि चाहे सिखों को मार लो, चाहे सनातनी हिंदुओं को मार लो, ये हमें वोट देंगे। क्यों? ये भुलक्कड़ हैं, ये भूल जाते हैं। जैसे देखिए आज हम 1984 भूल गए, हमें कांग्रेस सरकारी अटैक किया, कांग्रेस द्वारा हमें मारा गया, पीटा गया, हमें जिंदा जलाया गया, हमें जान से मारा गया। कितने सिखों का कत्ल किया, ये हिंदुस्तान में आंकड़ा छुपाई गई, लेकिन हम भूल गए। आज 40 साल हो गया, 40 ईयर्स हो गया, हमें न्याय भी नहीं मिला और हम भूल चुके हैं, हमारा युवा पीढ़ी भूल चुका है। वैसे ही कृपात्री जी महाराज जब जो है ना ये संसद भवन को घेरने गए थे कि गौ हत्या यहाँ नहीं होनी चाहिए, इंदिरा गांधी के शासनकाल में, एक कांग्रेसिया में, तो उस समय जो है ना कांग्रेस की सरकार जो है जब थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कृपात्री जी महाराज अपने साधु संतों 5000 से 10,000 साधु संतों को लेकर के और ये घेरने गए थे संसद भवन को। लेकिन वहाँ पर जो है ना उसका बदले में ये इंदिरा गांधी की सरकार क्या दिया, सबको जान से मरवा दिया, तर गोली चलवा दिया। ये रोते रोते कृपात्री जी महाराज जो है सबका लाश उठाए थे और श्राप दिए थे इसको, इंदिरा गांधी को। तो ये जो है इनकी कांग्रेस की मानसिकता है और ये थोपाने का काम नहीं चलेगा। ये जो 5 पैसे की जिसके अंदर में काबिलियत नहीं है राहुल गांधी के अंदर में, वो जो है ना उसको हमें थोपने का काम जो है, जो वार्ड काउंसिलर की माने उनके अंदर में काबिलियत नहीं है, उनको थोपने का काम जो है ना प्रधानमंत्री के रूप में दिया जा रहा है, जो कि जनता इनको नकार चुकी है। 2024 में इनको देश से कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी। इन्होंने कहा कि देश की जनता जाग चुकी है और अब किसी को थोपा उन पर नहीं जा सकता, ऐसा संभव नहीं है। आप भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।